नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अब सांप्रदायिक दंगों में हुए संपत्ति के नुकसान पर भी मुआवजा देगी झारखंड सरकार। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब सांप्रदायिक दंगे में संपत्ति नुकसान पर सरकार मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार अभी उग्रवादी, आतंकवादी और जातीय हमलों में आवासीय व्यावसायिक परिसरों को क्षति पहुंचाने पर अधिकतम 1 लाख रुपए और चल संपत्ति के नुकसान पर 50,000 रुपए का मुआवजा देती है। अब इसमें सांप्रदायिक दंगों को भी जोड़ दिया गया है। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा अब 200 की जगह 180 अंकों की। कैबिनेट ने प्रारंभिक विद्यालयों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति नियमावली में कक्षा 6 से 8 में शिक्षक नियुक्ति में 3 वैकल्पिक विषयों के लिए 200 अंकों की परीक्षा के प्रावधान में बदलाव करने पर सहमति दी। अब यह परीक्षा 180 अंकों की होगी। तीनों विषयों की परीक्षा अब 60-60 अंकों की होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के साथ नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बेटों की चाह में बढ़ रही जनसंख्या नहीं रोका तो स्थिति भयानक हो सकती है। जनसंख्या स्थिरता अभियान के तहत विश्व जनसंख्या दिवस पर राजधानी के एक होटल में लैंगिक समानता विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता और अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया। NHM के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रकाश डाला। बताया, 1989 से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में देश की आबादी 143 करोड़ है। प्रजनन दर 2 है, जबकि राज्य में प्रजनन दर 2.3% है। एसी चेयर कार में 50% सीटें खाली तो किराए में 25% छूट का होगा प्रावधान। ट्रेनों की एसी चेयर कार बोगी में 50% या कम ऑक्यूपेंसी होने पर 25% किराया कम करने के फैसले का फायदा रांची रेल डिवीजन की ट्रेनों में यात्रियों को नहीं मिलेगा। वजह यह है कि यहां 10 ट्रेनों में एसी चेयर कार लगाई गई है, लेकिन इसमें ऑक्यूपेंसी 90 से 110% है। अब ऐसे में रेल मंत्रालय के नए नियम का लाभ यात्रियों को नहीं मिलेगा। रांची में 8 ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें एसी चेयर कार की संख्या 1, 2 या 3 है। कम चेयर कार होने के कारण इन ट्रेनों में अक्सर भीड़ ज्यादा होती है। 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रारंभ। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक आहूत है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। इस बैठक में कुल 35 प्रस्तावों पर सहमति बनी है। इस बैठक में डीवीसी कमांड एरिया में 4 ग्रिड सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसके अलावा झारखंड राज्य अमीन संवर्ग नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति के साथ साथ नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकरण के गठन, राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। सांसद संजय सेठ ने कर्मियों को किया सम्मानित। कहा, अब पैसे के अभाव में नहीं रुक रहा इलाज। आयुष्मान भारत योजना को धरातल पर उतारने और इसका लाभ जनता को देने में रांची सदर अस्पताल भारत में तीसरे नंबर पर रहा। इससे बड़ी उपलब्धि के बाद सांसद संजय सेठ ने सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार सहित सभी चिकित्सकों, आयुष्मान भारत की पूरी टीम को सम्मानित किया। टीम को सम्मानित करने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, केंद्र सरकार पर जमकर बोला हमला। राहुल गांधी के समर्थन में झारखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता रांची के ऐतिहासिक मोहाराबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में मौन सत्याग्रह पर बैठे। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, देश देख रहा है दीदी मॉडल बम बंदूक के दम पर नहीं होते चुनाव। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरा देश दीदी मॉडल देख रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव में काउंटिंग में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि बम और बंदूक के दम पर चुनाव नहीं होते और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को दी गई होती तो भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई ने टीएमसी को जमींदोज कर दिया होता। बाबूलाल मरांडी बंगाल सरकार पर हिंसा को संरक्षण देने का आरोप लगाया है।
झारखंड में टीबी मुक्त पंचायत की शुरुआत 10 पंचायत प्रतिनिधि होंगे पुरस्कृत। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रांची में आयोजित टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट एंगेजमेंट टू एंड टीबी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गांव को समृद्ध किए बिना टीबी से नहीं लड़ा जा सकता। हालांकि झारखंड के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है और हमारी एडवांस प्लानिंग अन्य राज्यों से अच्छी है। मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रति 1 लाख लोगों में से 1022 लोगों को जांच के दायरे में लाया जा रहा है। जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। मोदी मैजिक के सहारे झारखंड की 5 एसटी सुरक्षित सीटों का बेड़ा पार लगना मुश्किल। 2024 के लोकसभा चुनाव काउंटडाउन शुरू हो चुका है। विपक्षी दल मोदी को हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं, जबकि भाजपा लगातार तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बात अगर झारखंड की करें तो 2024 में यहाँ सिर्फ मोदी मैजिक के सहारे भाजपा का बेड़ा पार लगना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड के आदिवासी सुरक्षित 5 लोकसभा सीटों पर मोदी मैजिक का असर नहीं दिखता। 2019 में रांची सहित कई लोकसभा सीट तो भाजपा ने मोदी के नाम पर निकाल ली थी, लेकिन एसटी सुरक्षित 5 सीटों पर ये मैजिक काम नहीं आया। सीएम हेमंत के सामने बिलख पड़ी महिला, कहा रिश्तेदार ने जमीन हड़प ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सचिवालय में एक महिला जमीन के मामले को लेकर रोती बिलखती पहुंच गई। सुरक्षा घेरे के बाहर फरियाद लगाते दिखने पर सीएम ने महिला को बुलाकर उसकी फरियाद सुनी। इसके बाद कार्यवाही का भरोसा दिलाया। इसके बाद मंत्री हाफिजुल हसन 1 घंटे में कार्यवाही की बात कह महिला को अपने कार्यालय ले गए। महिला ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन उसके रिश्तेदार ने हड़प ली है और वो अपनी बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को विवश है। झारखंड में फिर सक्रिय होगा मानसून, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मानसून की दस्तक के बाद भी कई जिलों में अभी भी अच्छी बारिश नहीं हुई है। जैसे रांची में पिछले 3 दिनों से 1 बूंद भी बारिश नहीं हुई है। इससे लोगों के बीच निराशा है। सावन के महीने में इस समय अक्सर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाती थी, लेकिन इस बार मानसून दगाबाजी करता नजर आ रहा है। हालांकि कुछ ऐसे जिले हैं जहां जरूरत से अधिक बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, राज्य में फिलहाल मानसून गतिविधियां थोड़ी कमजोर चल रही है। झारखंड में पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की करोड़ों की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति ईडी जब्त करेगी। ईडी की कार्यवाही के बाद इस संबंध में एडुकेटिंग अथॉरिटी ने आरोपियों से संपत्ति जब्ती के संबंध में पक्ष मांगा था। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंकज मिश्रा समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। झारखंड में 30 से अधिक निजी सुरक्षा गार्ड फर्जी लाइसेंस पर घूम रहे हथियार लेकर। झारखंड में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े 30 से अधिक निजी सुरक्षा गार्ड फर्जी लाइसेंस के जरिए अवैध रूप से हथियार लेकर घूम रहे हैं। ऐसे गार्ड बैंक, कैश वैन सहित अन्य जगहों पर ड्यूटी लगे हैं। अवैध हथियार दिलाने से लेकर फर्जी लाइसेंस बनाने वालों का ये गिरोह झारखंड, बिहार व यूपी में सक्रिय है। ये विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार निजी सुरक्षा गार्ड एक्ट 2005 के अनुसार झारखंड में प्राइवेट गार्ड सप्लाई करने के लिए 394 एजेंसियों को लाइसेंस जारी किया। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी जल्द होगा परिचालन। रांची से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन जल्द चलने वाली है। इसको लेकर रेलवे के अधिकारी ने बताया कि इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी ने उक्त ट्रेन का रूट तय कर दिया है। स्वीकृति के लिए इसे रेल मंत्रालय के पास भेजा गया है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद तारीख और समय की घोषणा की जाएगी। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।